अरे सर ने क्या बताया था मुझे, मेरे मैनेजर ने क्या सिखाया था कि ये लाइन कहाँ जाएगी? कहीं नहीं जाएगी भाई, ये लाइन यहीं रहने दे, छोड़ दे इस लाइन को। तू वो बोल जो तुझे आता है। एक फाइनेंशियल डिज़ाइनर है जो कि अपने क्लाइंट का फ्यूचर डिज़ाइन कर रहे हैं, उसकी ज़रूरतें, उसकी बचत, उसके खर्चे, उसकी रिस्क लेवल, ये सब आप रख के सामने फिर एक प्लान डिज़ाइन करके उसको देते हैं। हमेशा कोशिश करें कि जो भी आपकी प्रेजेंटेशन है उस पर सीरियस ना हो जाएं। ये ना देखें थोड़ा सा आपने लिखा और फिर आप डूब गए कि अरे सर ने क्या बताया था मुझे, मेरे मैनेजर ने क्या सिखाया था कि ये लाइन कहाँ जाएगी? कहीं नहीं जाएगी भाई, ये लाइन यहीं रहने दे, छोड़ दे इस लाइन को। तू वो बोल जो तुझे आता है। सवाल कर, जवाब आएगा, बात आगे बढ़ेगी, बात से बात निकलती जाएगी, बात से बात बनती जाएगी। प्रेजेंटेशन का आना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है, सबसे पहला अमल, आप अपॉइंटमेंट लो। आप अगर पूरे दिन में अपॉइंटमेंट ही नहीं ले पा रहे हो तो आपने पहला स्टेज क्लियर ही नहीं किया। नंबर 2, अपॉइंटमेंट अटेंड करो। अब अगर आपने परेशान है प्रेजेंटेशन के लिए, मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तो मार्केट में निकलूंगा, ऐसा कोई नहीं होगा। ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है कि आप परफेक्ट हो जाओ। आप परफेक्ट तब होगे जब आप मार्केट में जाओगे, क्योंकि जो मार्केट रियलिटीज़ हैं वो अलग हैं और जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना बैठ के, वो अलग है। आप घर पे बैठ गए कि मैं परफेक्ट बनूंगा। आपने जो परफेक्शन बना ली वो बना ली, आपने एक अपना आइडिया बना लिया कि भाई मैंने इस तरीके से करना है। लेकिन जब मार्केट में जाओगे, जो मार्केट के लोग हैं, जो मार्केट का कस्टमर है, वो आपसे डिफरेंट सवाल करेगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे भाई मैंने तो 10 दिन से जो प्रैक्टिस की थी वो तो है ही नहीं। सिंपल फार्मूला है कि जो कस्टमर बोले वो पेपर पे लिखना है, जो आप बोलें वो भी पेपर पे लिखना है। कस्टमर की ज़रूरत जाननी है, कस्टमर से पूछना है कि ये जो 10,000 आप बचा रहे हैं ये किस लिए बचा रहे हैं। कस्टमर बोलेगा कि भाई मैं मेरे इमरजेंसी फ़ंड के लिए बचा रहा हूँ, बच्चों की तालीम के लिए, बेटी की शादी के लिए, खुद की रिटायरमेंट के लिए। कोशिश यही है, यही बचता है, इसी से ये सब कुछ करूँगा। तो आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर कितने अरसे में आप अपना जो टारगेट है वो हासिल कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 50 लाख का टारगेट है तो 10,000 महाना बचा के कितने अरसे में 50 लाख रुपए आप जमा कर लेंगे। छोड़ दें कस्टमर के ऊपर, छोड़ दें उसके क्या वो जवाब दे रहा है, वो जवाब नहीं दे पाएगा सही तरीके से, क्योंकि 10,000 महाना बचा के वो कितने अरसे में 50 या 80 लाख रुपए का टारगेट अचीव करेगा। अगर वो कह रहा है कि इतने अरसे में अचीव हो रहा है, आप उसे कैलकुलेट भी करके दे दें, इतनी हेल्प कर दें उसकी। फिर आपका सवाल होना चाहिए कि सर इस बीच में डिजीज़, डिसेबिलिटी, डेथ, ये 3 हैज़र्ड्स हैं। अगर ये बीच में कहीं पे भी रिस्क इन्वॉल्व हो जाती है और ये कुछ हो जाता है तो इस सूरत में होगा ये कि डिजीज़ की सूरत में इनकम कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। अब दवाइयों का खर्चा, डॉक्टर का खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा। सेम इसी तरीके से डिसेबिलिटी की सूरत में भी इनकम तो कम हो जाती है लेकिन एक्सपेंसेस एकदम से शूट करते हैं, बढ़ जाते हैं। दवाइयों का खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा, ऑपरेशन का खर्चा और बहुत सारे खर्चे आ जाते हैं। और तीसरी सूरत डेथ की, जिसकी सूरत की वजह से ये जो इनकम है मुकम्मल तौर पे बंद हो जाती है। तो जो घर में एग्जिस्ट कर रहे हैं एक्सपेंसेस, सबसे पहले तो अब हमें परेशानी उनकी होनी चाहिए। फ्यूचर तो बाद की बात है, लेकिन पहले ये कि अब सर्वाइव कैसे करें। तो ये जो घर का खर्चा है 80,000 रुपये, ये आपके पास कहाँ से आएगा? वेरी सिंपल, एक सवाल करना है, आपने उस पर लेक्चर नहीं देना, ना ही आपने खुद से। अच्छा, हम सवाल अगर कोई करता है लड़का और फिर कस्टमर सोच में पड़ गया तो जो एकदम से लड़का कहता है सर इसके लिए तो फिर हम ये आपको पॉलिसी दे रहे हैं। छोड़ देना यार, छोड़ दें कस्टमर को, डीपली सोचे, भले 2 मिनट सोचे, 10 मिनट सोचे, सोचने दो उसको। वो सोचेगा तो वो करेगा, उसको सोचने दो। आप अपने कस्टमर के लिए अपने पास प्रोडक्ट डिज़ाइन करें, ना कि अपनी प्रोडक्ट के लिए कस्टमर ढूंढते फिरें। आपको पता है मेरे पास एजुकेशन प्लान है, मैरिज प्लान है, सेविंग प्लान है। आप मार्केट में जा रहे हो, मैं एजुकेशन प्लान किसको दूं? जिसके बच्चे होंगे एजुकेशन प्लान उसको दूंगा। मैरिज प्लान किसको दूं? रिटायरमेंट प्लान किसको दूं? सेविंग प्लान किसको दूं? ना करें यार, ये हर एक की अपनी अपनी नीड है, हर एक की अपनी अपनी सेविंग्स है। तो जिसकी जो नीड हो उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसे दें। तो एक बात मैं दोबारा से कह रहा हूँ, कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं।
आपको सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन आती है, प्रेजेंटेशन सिर्फ वही है जो कस्टमर बोले वो भी पेपर पे लिखें, ताकि कस्टमर देखे, जो आप बोलें वो भी पेपर पे लिखें, क्योंकि कस्टमर वो भी देखे कि किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं। उसके अलावा कस्टमर के लिए अपने पास प्रोडक्ट ढूंढें, ना कि अपनी प्रोडक्ट के लिए बाहर मार्केट में जाके कस्टमर ढूंढें कि मेरे पास एजुकेशन जो प्लान है मैं किस कस्टमर को एजुकेशन प्लान दूँ। ना, अपने कस्टमर से मिलें, उसको डायग्नोज करें, उससे सुने, उसे अंडरस्टैंड करें, उसके बाद उसकी ज़रूरत के मुताबिक आपकी कंपनी में जो प्लान्स हैं उनको बना के कस्टमर को प्रेजेंट करें। चाहे वो एक प्लान से बने या 2-3 प्लान मिक्स करके कम्प्रीहेंसिव प्लान डिज़ाइन करके कस्टमर के पास लेके जाएं। एक बात ज़रूर याद रखें कि आप में परफेक्शन तब आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। जाओ मार्केट में, मत डरो कि जवाब आएगा, जवाब आने दो। ये जवाब बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। एक जवाब, एक नो, जितने नो लोगे उतने ही अच्छे यस आने वाले हैं फ्यूचर पे आपके। अगर आप नो लेने के लिए तैयार नहीं हो तो आप सोचो आपके पास यस कभी नहीं आएगा। हमारे कुछ दोस्त नाकाम होने के लिए तैयार नहीं होते, उम्मीद रखते हैं कि कामयाब होंगे। दोस्त, कामयाबी तक पहुंचने के लिए नाकामी से गुजरना पड़ेगा। नाकामी दरवाज़ा है, फेल्यूर से गुजरना पड़ेगा। फेल्यूर सक्सेस का अपोजिट नहीं है, ये दोनों मिक्स हैं। फेल्यूर से गुजर के आप सक्सेस की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट सेशन में हम फिर डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक को, और कुछ इस तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेशन में जाके ज़रूर कीजिएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो दोस्त जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री ज्वाइन की हो, उनको की है और उनको कोई गाइडलाइन नहीं मिल रही, तो उनको सही तरीके से कोई गाइडलाइन मिल सके। ठीक है, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।